Hey folks, welcome to another accounting standard lecture for your CA Inter Advanced Accounting. What we are going to cover today is called as AS9 Revenue Recognition. It's a new standard, AS9 Revenue Recognition. First thing first, स्टैंडर्ड का नंबर याद रखना है, हाँ जी रखना है. स्टैंडर्ड का नाम याद रखना है, हाँ जी रखना है. इसको नहीं रखा तो चलेगा, इसका आंसर इज नो, नहीं चलेगा. Yes, this is a very basic expectation from CA intermediate students that you know what the standard का नाम is and the number it pertains to. Yes, so AS9 revenue recognition, you have to know this. Do we have to quote this in the exams? Yes. अगर गलत कोट किया तो मार्क्स कटेंगे, हाँ जी कटेंगे. यस, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन. एस का नाम और एस का नंबर. डू वी हैव टू नो एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर एंड नेम? यस. जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अपने को सीए इंटरमीडिएट में वी हैव टू नो व्हाट द नंबर इज, वी हैव टू नो व्हाट द नेम इज. आर वी क्लियर विद दिस? यस. वेलकम टू AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन गाइस. सो AS9 टॉक्स अबाउट रेवेन्यू रिकग्निशन. AS9 टॉक्स अबाउट रेवेन्यू रिकग्निशन. अपने को ये देख के समझ में क्या आता है? अपने को समझ में आता है कि ये स्टैंडर्ड शायद रेवेन्यू के बारे में बात करने वाला है और उसके रिकग्निशन के बारे में बात करने वाला है. Yes or no? When we hear a standard which is called as revenue recognition, what the mind immediately understands is that this standard is going to talk about what revenue means, and this standard is going to talk about its recognition. Are we clear? Are we very clear? Yes. Tell me one thing. Do we not know what revenue means? And do we not know how to pass an entry for revenue? Because recognition means entry, right? Do we not know what revenue means? See, tell me one thing. This is a business which sells goods or provides services, and the consideration it receives becomes revenue. Becomes revenue. So one part of the standard is clear to me. So consideration I receive against selling goods or services becomes revenue. And when this consideration is recorded in my books of accounts, I can say I have recognized the revenue. So I've cleared the second part of the standard as well, which is recognition. So अपने को revenue पता है, recognition पता है, तो standard क्यों है? Why do we have AS9? Because I know what revenue means. I know what recognition means. And if it is so easy, why is there a standard in place? आता है अपने को, सब आता है. तो पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े. पर अगर ICAI जैसे इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड बनाया है, उनको पता है कि तुम 18-19 साल के हो और तुमको बेसिक्स के अलावा कुछ नहीं आता होगा, तो शायद स्टैंडर्ड में भी इस बेसिक्स के अलावा और बहुत कुछ होगा ना. यस और नो? यस. टेल मी, लुक एट दिस. देयर इज एंटिटी ए एंड देयर इज एंटिटी बी. एंटिटी ए गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी बी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 crores ईच फॉर 3 years. दोनों को सेम क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, सेम वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और सेम साल के लिए मिला है. और एंटिटी ए एंटिटी बी दोनों सिमिलर साइज के भी है. एंटिटी ए बोलता है कि यार मेरे को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मैं तो 100 करोड़ आज की आज रेवेन्यू में बुक कर दूंगा. एंटिटी ए थिंक्स दिस इज द फेयर वे टू अकाउंट द रेवेन्यू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैव रिसीव्ड. फेयर. पर एंटिटी बी बोलता है नहीं यार, मुझे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके अगेंस्ट मैं सर्विस या फिर गुड्स नेक्स्ट 3 years दूंगा, और मेरे को पेमेंट जो आएगा वो भी नेक्स्ट 3 years आएगा. तो इस साल मैं सिर्फ 100/3 इतना रिकॉर्ड करूंगा मेरे रेवेन्यू में, क्योंकि इस साल ना मेरे को पूरा पेमेंट आया, ना मैंने पूरे गुड्स एंड सर्विसेज ना मैंने पूरे गुड्स एंड सर्विसेज दिए. तो इसी साल पूरा रेवेन्यू बुक करने में कोई सेंस है क्या? पर ये बी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना. ए का पॉइंट ऑफ व्यू की कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रीज हो गया, तो 100 करोड़ तो आना ही है. मैंने कैश रिकॉर्ड नहीं किया, ए ने कैश रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स रिकॉर्ड किया. कैश जैसे आएगा वैसे, और सेल्स पूरा रिकॉर्ड कर दिया. तो ये तो ए का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. ए बोलता है कि भाई 100 करोड़ में आज के आज रिकॉर्ड कर देगा. बी बोलता है नहीं, मैं आज 33 रिकॉर्ड करेगा. दोनों अपने अपने साइड पे सही है. ए अगर उसके मैनेजमेंट को पूछेगा कि ये सही है कि नहीं, उसका मैनेजमेंट बोलेगा हाँ सही है, पॉइंट ऑफ व्यू सही है. बी अगर उसके मैनेजमेंट को पूछेगा कि पॉइंट ऑफ व्यू सही है क्या, बी का मैनेजमेंट बोलेगा हाँ पॉइंट ऑफ व्यू सही है. पर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अलग अलग बने ना. दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई कंसिस्टेंसी है क्या? दोनों सेम इंडस्ट्री में है, दोनों सेम बिजनेस में है, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, स्विगी जोमेटो जैसा है, पर अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है. अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग है. एक सही है ऐसा नहीं है, दूसरा सही है ऐसा नहीं है. दोनों का अपना अपना रिलेटिविटी है, सब्जेक्टिविटी है, पॉइंट ऑफ व्यू है,
और उस डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बन रहा है। तो अगर अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो अगर रेवेन्यू अलग से बनेगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी अलग आएगा। ए का प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट ईयर में ज्यादा दिखेगा। इफ यू सी, ए का प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट ईयर में ज्यादा दिखेगा क्योंकि ए का रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में ज्यादा है। पर वैसे ही उसका सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई रेवेन्यू नहीं दिखेगा, कंसीडरिंग देयर इज नो अदर कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस। यस और नो? पर ऑन दी अदर हैंड बी का 33 का रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में दिखेगा, पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी सिमिलर दिखेगा। ए ऊपर से नीचे जा रहा है, बी ऐसा है। पर जो अपने जैसे इन्वेस्टर होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इतना पढ़ते नहीं है, अगर वो देखेंगे कि यार कंपनी ए है जिसको 100 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है, कंपनी बी है वो तो 33 करोड़ का ही रेवेन्यू किया है, तो ए तो 3 टाइम्स बड़ी है बी से। ए तो बी से 3 टाइम्स बड़ी है, पर इन रियलिटी बड़ी है क्या? इन रियलिटी तो बड़ी नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग अलग है। तो तुम्हारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की वजह से, तुम्हारे टॉप लाइन के रिकॉग्निशन की वजह से तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आया, और इस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से तुम्हारे इन्वेस्टर डिसीजंस पर इंपैक्ट आया। तो टॉप लाइन में कंसिस्टेंसी होना, टॉप लाइन सीधी भाषा में सही से रिकॉर्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है, समझा क्या तुमको? जो कंपनीज वैल्यूएशन करती है उनको पता है कि ए ने कुछ तीर नहीं मारा है, ना ही बी अंडर परफॉर्म कर रहा है। पर अपने जैसे इन्वेस्टर्स जिनको समझ में नहीं आता इतना, ना ही जिनको टाइम है और ना ही जिनको इंटरेस्ट भी है इतना मेहनत करने का, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो देखेगा कि ए तो भाई 100, बी 33, नॉट नाइस, नॉट नाइस, ए वेरी नाइस। समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ए looks very good on paper, B doesn't look as good. A looks very nice on paper. Do we get this? Do we understand the issue in place, guys? I'm trying to understand, make you understand what the issue in place is. I'm trying to make you understand what the issue in place is. And the issue is inconsistency in accounting. Inconsistency in accounting creates inconsistencies in the financial statements. Even though the companies belong to the same industry, have similar size, but their financial statements look very different just because their accounting is very different. एंड इट्स नॉट देयर मिस्टेक कि उनकी अकाउंटिंग अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज अगर AS9 नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पर अगर AS9 जैसी कोई चीज आती है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, तो वो उस चीज को स्टैंडर्डाइज करता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे को असेस करना है कौन सा स्टूडेंट स्मार्ट है, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गिव क्वेश्चन पेपर्स टू ऑल ऑफ यू, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू गिव द सेम क्वेश्चन पेपर टू ऑल ऑफ यू, नो? To half students I give one question paper, to half students I give another question paper. That is not I'm going to assess the entire group. For me to assess the entire group, I have to ensure all of the students get the same question paper. Hence, fourth, I have to make you understand that to assess company A and B and to all the companies in the industry, an accounting organization like ICI has to come up with something called as an accounting standard to standardize the accounting process for all of these companies. Do we get this? Do we get this? First thing that we'll always study in the standard is why. Why AS9? AS9 to bring a level of consistency in the financial statements, a level of consistency in the accounting of financial statements. Are we clear with this? अपने को एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए, क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए, तभी असेसमेंट पॉसिबल है। कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स होता है, ये एप्पल उससे बेकार है, क्यों पता चला जब मैंने दो एप्पल्स को कंपेयर किया, ये एप्पल उस ऑरेंज से बेकार है। कोई सेंस बनता है इस बात में? नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं है। एक चीज दूसरे से बेटर तब होती है जब वो एक ही चीज पे परफॉर्म करे। स्विगी जोमेटो से बेटर है, उसका वैल्यूएशन बेटर है, फॉर एग्जाम्पल, वो तब पता चलेगा जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी होगी, उसके अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी होगी तभी कंपेरेबिलिटी पॉसिबल है, और कंपेरेबिलिटी पॉसिबल होगी तभी रैंकिंग पॉसिबल है। इसलिए AS9 आया है, क्योंकि तुम्हारे रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर? यस। स्टैंडर्ड तो काफी इजी है, स्टैंडर्ड काफी इजी है, पर स्टैंडर्ड अगर बनाया तो कुछ तो नया सीखोगे ना। तो वो क्या है ऐसा नया जो सीखोगे? लेट्स सी, लुक एट दिस, लुक एट दिस एग्जांपल गाइस। ये कौन है? विजय सेल्स। ये है विजय। विजय ने कोई प्रोडक्ट बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने दिया कैश। तो विजय जब उस दिन का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा तो वो क्या एंट्री मारेगा? वो मारेगा बैंक और कैश टू सेल्स। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस।
विजय सेल्स के विजय ने प्रोडक्ट बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने 30 डेज का क्रेडिट मांगा, मतलब पेमेंट 30 दिन बाद होगा। तो जब विजय सेल्स का विजय उस दिन का बुक्स क्लोज करेगा तो वो 2 सेल्स तो मारेगा और वो डेटर का एंट्री मारेगा। नेक्स्ट 6 समझते हैं? इज इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड? इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। विजय सेल्स का विजय है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने कैश दिया। पर विजय सेल्स का पॉलिसी है कि घर पे जाके अगर कस्टमर को कुछ फॉल्ट दिखता है प्रोडक्ट में तो विद इन 7 डेज ऑफ सेल्स कस्टमर कैन रिटर्न दिस प्रोडक्ट, कस्टमर कैन रिटर्न दिस प्रोडक्ट। तो टेल मी वन थिंग, जब इस दिन जब विजय सेल्स ने वो माल बेचा, उसको तो कैश आया, उसको तो कैश आया, तो कैश तो डेबिट होगा क्योंकि कैश आ गया। क्रेडिट सेल्स होगा क्या? थिंक फॉर सम टाइम एंड टेल मी दिस, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, पर व्हाट इफ 7 दिन बाद वो रिटर्न आ गया? दिस इज द डेट ऑफ सेल एंड दिस इज द एंड ऑफ 7 day पीरियड। टेल मी, शुड आई पास सेल्स का एंट्री इधर और इधर? टेल मी, टेल मी, इफ आई पास इट हियर, व्हाट इफ द प्रोडक्ट रिटर्न्स? सम से कि भाई अगर इधर पास कर दिया और रिटर्न आ गया तो इधर रिवर्सल का एंट्री पास करो। ये सुनो, फेयर पॉइंट। मेरे को बताओ एक चीज, अगर मैंने इधर एंट्री पास कर दिया और अगर रिटर्न आया तो मैंने इधर रिवर्स कर दिया, और अगर बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड है, अगर बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड है तो मेरा सेल्स तो इन्फ्लेटेड हो गया ना, मेरा सेल्स तो ज्यादा दिखेगा। 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स बढ़ के दिखेगा जबकि वो सेल हुआ ही नहीं है। ये सुनो, तो अमेजॉन जब अकाउंटिंग करता है तो उसके ईयर एंड या फिर बुक क्लोजर एंड के 2-3 दिन पहले 15 डेज रिटर्न पॉलिसी वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका अकाउंटिंग कैसे करता है? फ्लिपकार्ट भी कैसे अकाउंटिंग करता है? जोमेटो पे तुमने ऑर्डर कर दिया और अगर तुमने कैंसिल किया तो रिफंडेबल तो नहीं होता है, तो उसको जो पैसा आया उसको वो अकाउंट कैसे करता है? बात सोचने की है कि नहीं, कि अगर अकाउंटिंग में इतने चैलेंजेस लग रहे हैं तो एक सही फेयर एप्लीकेबल टू ऑल तरीका क्या है? यस, लुक एट दिस, ये जिम का एग्जांपल है, ये जिम का ओनर है, जिम के ओनर के पास ही आया जिससे 12 मंथ्स का मेंबरशिप लिया। यस, अब ये 12 मंथ का जो मेंबरशिप लिया 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक लिया और उसने 15,000 रुपया दे भी दिया, तो अपफ्रंट 1 जैन को ही 15,000 रुपया दे दिया। तो जिम के ओनर को जब ये 15,000 रुपया मिला यहाँ पे 1 जैन को, तो उसको सेल्स बुक करना चाहिए क्या? शुड इट बुक सेल्स? आज सेल्स बुक करना चाहिए, आज तो कैश डेबिट होगा 15,000 रुपया, पर आज सेल्स भी क्रेडिट होगा क्या? आज नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा क्या? विल इट हैपन योर? या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड बीच में है तो 3 मंथ्स का सेल्स रिकॉर्ड करे, 9 महीने का कुछ और रिकॉर्ड करे। सी somebody must have a point of view, somebody else must have some another point of view. Both of them are correct in their place, but both of them being correct at their place makes the financial statements inconsistent to each other, which makes comparability impossible. तो मेरे को तो चैलेंज दिख रहा है कि भाई अगर करे तो कैसे करे, कैसे करे? मेरे को तो लगता था कि भाई रेवेन्यू ये चीज काफी इजी है, उसका रिकॉग्निशन काफी इजी है, बट आई हैव कम अक्रॉस सम हर्डल्स जहां पे मेरे को समझ नहीं रहा है कि भाई अकाउंटिंग करूं कैसे। लुक एट द चैलेंज गाइस, लुक एट दिस, दिस इज बिल एंड होल्ड, ठीक है, ये राजू है, ये राजू की कस्टमर है और ये राजू का दाना पानी है, ठीक है। कस्टमर बोलती है राजू को कि मेरे को ये दाना पानी चाहिए, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो राजू ने कैश बुक कर लिया। कस्टमर बोलती है राजू को कि मैं 7 दिन नहीं उठाऊं, मैं ये दाना पानी जो भी है ना उसको तो तेरे गोडाउन में रख दे, ये तो तेरे को गोडाउन में रख दे, मैं 7 दिन बाद आऊंगी उसके बाद मैं ये दाना पानी लेके निकल जाऊंगा। दिस इज व्हाट द कस्टमर टोल्ड। राजू ने तो कैश डेबिट कर लिया, वो सेल्स रिकॉर्ड कर सकता है क्या? वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है क्या? वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है क्या? मेरे को वो बताओ।
क्योंकि माल बेच दिया, मैंने तो माल बेच दिया, पर अगर जब मेरे गोडाउन में वो पड़ा है और उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, इफ इट गेट्स सम फॉल्ट, तो विल द कस्टमर एक्सेप्ट इट वंस शी कम्स बैक आफ्टर 7 days? विल द कस्टमर एक्सेप्ट इट? नो, शी विल बी लाइक मेरे को नया माल दे। वो तो बोलेगा मेरे को नया माल दे बाबा, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो आज जब मैंने माल बेचा और कस्टमर ने बोला गोडाउन में रख, तो मैं सेल्स रिकॉर्ड करूँ क्या, या फिर 7 दिन बाद करूँ जब वो खुद एक्सेप्ट कर ले? चैलेंज है ना, समझ नहीं रहा करे क्या, तुम समझते करे क्या? चैलेंज है कि भाई करे तो करे क्या। लुक एट दिस, एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया, जिसपे एजेंट है, उसने पेमेंट किया आज ही फॉर अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। फ्लाइट उड़ेगी 3 महीने बाद, पर एयर इंडिया को तो आज पैसा आया ना, तो कैश तो डेबिट हो गया, पर वो आज के आज सेल्स बुक करेगा क्या, या फिर फ्लाइट उठने के बाद करेगा? और बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो उस कैश के अगेंस्ट दिखाएगा क्या? तो कैश अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट तो कुछ होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, तो क्रेडिट क्या करूं? तुमको समझते चैलेंज क्या है? यस, लुक एट दिस, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री का मैनेजर है। तुमको फैक्ट्री में क्या दिखता है? तुम्हारी 5 मशीन है, यहां से चीज जा रही है अंदर और यहां से आउटपुट बन के आ रहा है, तो ये फैक्ट्री का पूरा फ्लो है। मशीन नंबर 2 असेंबली बॉट है। ये क्या बोलता है कि ये असेंबली बॉट ना बहुत टाइम लेता है, टोटल प्रोसेस में 5 घंटा जाता है, और ये असेंबली बॉट खुद 3 घंटा लेता है, खुद 3 घंटा लेता है। और मार्केट में ऐसी मशीन है जो 1 घंटे में काम कर देती है, तो इसको निकाल दे क्या? निकाल दिया, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो जब ये मशीन बिकी, जब ये मशीन बिकी, तो उसके अगेंस्ट जो पैसा आया उसको मैं रेवेन्यू बुलाओ क्या? मेरी फैक्ट्री की मशीन है, मेरा फिक्स्ड एसेट है ये, उसके अगेंस्ट मेरे को जो पैसा आया उसको मैं रेवेन्यू बुलाओ क्या? डू वी गेट दिस? डू वी गेट दिस? लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये कौन है? अपने मोदी जी। मोदी जी ने मिसरो रिसर्च सेंटर, जिसका काम है रॉकेट्स और ड्रोन्स बनाने का, ठीक है। ये मिसरो इतना एडवांस्ड है कि ये चिड़िया जो है ना, ये भी ड्रोन ही है। तो ये रिसर्च सेंटर को मोदी जी फंड करते हैं। तो रिसर्च सेंटर का काम क्या है? रिसर्च सेंटर का सिंपल काम है कि भाई जो पैसा अपने को आए, जो गवर्नमेंट से फंडिंग हो, उसको यूज करके अपन कुछ डिफेंस डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाए, किसके लिए? नेशनल वेलफेयर के लिए। इसका काम थर्ड पार्टी को बेच के पैसा कमाने का नहीं है, इसका काम है गवर्नमेंट का पैसा यूज करके नेशनल वेलफेयर करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, किसके लिए? नेशन के लिए, नॉट टू मिंट मनी। पर गिवन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां पे इसको किसका माल किसी और प्राइवेट कंपनी को बेचना पड़े, प्राइवेट कंपनी को बेचना पड़े, तो प्राइवेट कंपनी से जो रेवेन्यू आएगा या फिर पैसा आएगा, माल बेचेगा, उससे पैसा आएगा, उस पैसे को मैं रेवेन्यू बुलाओ क्या? You see questions in my head. We're still studying why accounting standard 9. We're still studying why accounting standard 9. You see the questions in my head, guys. Question is कि भाई इसको रेवेन्यू बुलाओ क्या? First question I had was when to book revenue. आज करूँ, फाइनेंशियल ईयर एंड पे करूँ, रिटर्न पॉलिसी खत्म हो उसके बाद करूँ, कब करूँ? So the question was why. Question was when. पर record what? Record revenue ना. The question that I have now is what to call revenue. मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करना पड़ेगा कि जिस चीज को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं वो चीज है क्या? इसको रेवेन्यू बुलाऊं क्या? इसको रेवेन्यू बुलाऊं? इसको बेच के जो पैसा है उसको रेवेन्यू बुलाऊं? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टू आंसर इज व्हाट टू कॉल रेवेन्यू, एंड वंस आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू, देन आई विल आंसर व्हेन टू recognize that revenue. First question, what is revenue? And then the answer to that question, once I receive, then I'll come to the next question, which is when to recognize that revenue. समझता है? Do we get this? That's exactly what the standard is all about. That's exactly what the standard is all about. The standard will answer the first question, what is revenue? What is revenue? And then it will answer the question of recognition. मतलब मैं कब करूं? मेरे को एंट्री मारना आता है, कैश टू सेल्स, डेटा टू सेल्स मेरे को मारना आता है, पर कब मारना है? दैट इज द क्वेश्चन दैट द स्टैंडर्ड इज गोइंग टू सॉल्व.
How do we get this? Write the header AS9 revenue recognition.